और जो भी मैं यहाँ पे बोलूँगा ये मेरा खुद का लिखा हुआ है। और यहाँ तक जो भी मैं पहुँचा हूँ इसमें मेरे मामा जी सुनील कुमार ओझा जो कि डिप्टी ऑडिट ऑफिसर है इस समय लखनऊ मंडल के, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा इस मंच से भी, और आगे भी जहाँ भी पहुँचूँगा तो मामा जी का ही योगदान रहेगा। तो हम ये कर सकते हैं कि हर मामा सपनी या हर मामा कंस नहीं होता है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने भांजियों का भविष्य सुधारते हैं। तो मैं मामा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक आ पाया हूँ। तो सबसे पहले हम अपने युवा साथियों के लिए बोलेंगे कि हम कोई भी जब काम करते हैं और जब असफलता मिलती है तो हार जाता है मन, हम निराश हो जाते हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ लिखा है, हार गया जो संघर्षों से वह इंसान नहीं बनना, फंसे हुए हो तुम वीरानों में, फंसे हुए हो तूफानों में, तुम हैवान नहीं बनना। मंजिल हो यदि वीरानों में कभी धैर्य तुम मत खोना, मंजिल हो यदि वीरानों में कभी धैर्य तुम मत खोना। खोना ही है जब तुमको तो खो दो अपनी निराशा, बढ़ो धैर्य से आगे तुम, जीत की रख मन में आशा। उसके बाद एक लोकगीत है, लोकगीत ये लिखा है मैंने भगवान राम के ऊपर है, और केवट, भगवान राम और केवट का संवाद है। हम जब वन जाते हैं, कैकेयी के जब कैकेयी के द्वारा जो वचन मांगा गया था दशरथ जी से, तो दशरथ जी के दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए भगवान राम जब वन में जाते हैं, और वन में जब जाते हैं तो उसके बाद जब वो सरयू नदी को पार करने के लिए नौका में बैठते हैं तो केवट राज जो है वो केवट राज माँ सरयू से प्रार्थना कर रहे हैं अपने शब्दों में। तो उनकी भावनाओं को मैंने लोकगीत में जाते हैं, और वन में जब जाते हैं तो उसके बाद जब वो सरयू नदी को पार करने के लिए नौका में बैठते हैं तो केवट राज जो है वो केवट राज माँ सरयू से प्रार्थना कर रहे हैं अपने शब्दों में। तो उनकी भावनाओं को मैंने लोकगीत में उकेरने का प्रयास किया है। जो भी गलती होगी थोड़ा क्षमा कीजिएगा, क्योंकि लोकगीत मैंने पहली बार लिखा था इस तरह का। तो शुरू करते हैं। नैया में बैठे राम भैया, बहोरी मैया धीरे धीरे, नैया में बैठे राम भैया, बहोरी मैया धीरे धीरे, बहोरी मैया धीरे धीरे, बहोरी मैया धीरे धीरे, नैया में बैठे राम भैया, बहोरी मैया धीरे धीरे, संग में राम के है लखन भैया, संग में राम के है लखन भैया, बोल रही है नैया धीरे धीरे, बोल रही है नैया धीरे धीरे, नैया में बैठे राम भैया, बहोरी मैया धीरे धीरे, बहोरी मैया धीरे धीरे। अब उनके संग में लखन जी के साथ माँ सीता भी है, उनके बारे में बोल रहे हैं कि संग में राम के है सीता मैया, संग में राम के है सीता मैया, नैया लगाओ मैया धीरे धीरे, नैया लगाओ मैया धीरे धीरे, नैया में बैठे राम भैया, बहोरी मैया धीरे धीरे, नैया में बैठे राम भैया, बहोरी मैया धीरे धीरे। अब जो चीज छूट रही है भगवान राम, माँ सीता और लखन लाल जी से, उनके बारे में वो कहते हैं कि छूट रही है नगरी अयोध्या, छूट रही है नगरी अयोध्या, संग में उनके छोटे भैया, संग में उनके छोटे भैया, छूट रही है तीनों मैया, छूट रही है तीनों मैया, बहोरी मैया धीरे धीरे, बहोरी मैया धीरे धीरे, नैया में बैठे राम भैया, बहोरी मैया धीरे धीरे। अब जो अगली पंक्ति है
पूछी गई है, जैसा कि भगवान माना जाता है, हम लोग मानते हैं कि सबकी नैया को पार लगाते हैं, तो उसके बारे में उन्होंने लिखा है, वो अपनी भावना को बोल रहा है, तो उनको मैंने लिखा है कि पार लगाते जो सबकी नैया, पार लगाते जो सबकी नैया, आज लगाने पर उनकी नैया, आज लगाने पर उनकी नैया, बैठे हैं वो आज हमारी नैया, बहरी मैया धीरे धीरे, नैया में बैठे राम भैया, बहरी मैया धीरे धीरे, नैया में बैठे राम भैया, बहरी मैया धीरे धीरे। अब एक प्रेम गीत है, और प्रेम गीत को कुछ इस तरह से मैंने लिखने का प्रयास किया था कि जब दो प्रेमी और प्रेमिका जब आपस में पहली बार कभी मुलाकात होती है, और पहली बार जब किसी से मुलाकात होती है, तो वो पहली बार का जो दृश्य होता है, उसके बाद की जो भावनाएं होती हैं, वो कैसे एक प्रेमिका अपने प्रेमी को बता रही है जब उसके साथ जुड़ जाती है, तो उसको मैंने लिखने का प्रयास किया है। तो शुरू करते हैं। हम जैसे प्यार किसी से करते हैं, तो ऐसे ही नहीं है किसी से प्यार कर लिए कोई भी मिल जाए, तो उसके लिए है कि चलते चलते सड़क पर यूं ही किसी से टकरा जाना बरसने का कारण बन जाता है, पर बादल भी बरसने वाला हो, पर बादल भी बरसने वाला हो। तो एक प्रेमिका है जो अपने प्रेमी से बाद में बताती है कि उस पर ये क्या हुआ था जो पहली बार हम आपसे टकराए थे, तो उसके बारे में उस पल की धुन प्यारी सी सुन, उस पल की धुन प्यारी सी सुन, उस पल में क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, चल मुझको आप बता आप बता आप बता। यानी उत्सुक है कि क्या हुआ था, उसके बारे में बता दी है कि तुझसे टकरा गई मैं तो खामोश थी, तूने बाहों से अपने सहारा दिया, मैं तो थर्राई थी थोड़ी घबराई थी, तूने आंखों से अपने इशारा किया, पाँव चलते दिए ख्वाब तेरे लिए, दिल की धड़कन ने मुझको इशारा किया, दिल की धड़कन ने मुझको इशारा किया, उस पल की धुन प्यारी सी सुन, अब आगे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, चल मुझको आप बता आप बता आप बता। तो जब पहली बार मुलाकात होती है तो कोशिश ये होती है, जब पहली बार मुलाकात होती है, चोरी पे मिलने जाते हैं, तो सबसे पहली जो मुलाकात होती है वो चांदनी रात की होती है। उसके बारे में है कुछ कि चांदनी रात थी चांद छिपता गया, चांदनी रात थी चांद छिपता गया, चांद मेरा मगर था मेरे पास में, लब तेरी चूम के मैं तो मदहोश थी, तेरी हर एक छूम मुझे मालूम थी, खो गई इसे कदर मैं तेरी जिस्म पर, सांस तेरी मेरी सांस टकरा गई, उस पल में क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, चल मुझको आप बता आप बता आप बता। लड़की क्या कहती है, आग जो दिल में लगी है, आग जो दिल में है लगी है, वो लगी रहने दो, खो जाओ मेरे भीतर इस कदर, न तुम रहो ना हम रहे, न तुम रहो ना हम रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।